नमस्कार बच्चों। कलेक्शन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संकलन, इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि डेटा कलेक्शन के क्या मायने होते हैं और यह इसको एकत्रित करने के क्या स्रोत हैं। तो हमने प्राथमिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी मेथड, प्राइमरी सोर्सेस। अब यहाँ पर हम पुनः देखेंगे एक बार कि डेटा किसे कहते हैं। डेटा तथ्यों के संख्यात्मक विवरण को हम कहते हैं। डेटा यानी आंकड़े। जब कोई तथ्य व्यवहारिक ना होकर या उसकी क्वालिटी हम ना देखकर उसके संख्या को देखते हैं, जैसे कि किसी की ईमानदारी को हम मेजर करते हैं, तो उसे मेजर करने को अगर संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो डेटा कहलाता है। जैसे कि मार्क्स, अगर हम कहें पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो ये डेटा नहीं है, लेकिन उसने पढ़ाई में 100 में से 90% मार्क्स लिए या 90 मार्क्स लिए, तो यह एक संख्यात्मक विवरण है जो कि आंकड़ा या डाटा कहलाता है। अब हम देखते हैं, प्रश्नावली हम कर रहे थे, तो प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए और उसे बनाते समय एक अनुसंधानकर्ता को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रश्नावली के लिए हमें एक कवरिंग लेटर या अनुरोध पत्र इसे कहते हैं, अनुरोध पत्र हमें तैयार करना चाहिए और ये केवल उन्हीं लोगों के पास भेजी जा सकती है, उन्हीं से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। तो उनके पास भेजने के लिए हमें प्रश्नावली के साथ उसके आने और जाने या भेजने या मंगवाने का खर्च भी उसमें सम्मिलित होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जिससे कि वह जो प्रश्न के उत्तर देने वाला पर्सन है, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो परेशान हो जाए। और जहाँ तक हो प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में, यानी कि बहुत ही लघु होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए जिससे कि उसे परेशानी हो। ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए और उनकी जो क्रम है वो भी सही तरीके से होना चाहिए। जैसे हम किसी से फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, तो फैमिली में हम पहले उनसे पूछेंगे कि आपकी उम्र क्या है, ये नहीं कि शादी हुई और उम्र बाद में पूछेंगे। तो इस तरह क्रम जो है हमें सही रखना पड़ेगा। या हम मान लो किसी स्कूल में पूछ रहे हैं कि बच्चे पढ़ने में तुम्हारे मार्क्स कैसे हैं, तो मार्क्स हम पहले पूछ रहे हैं और बाद में पूछेंगे क्या तुम स्कूल जाते हो। तो यह क्रम जो है, संख्या या प्रश्नों की जो क्रम है वो सही नहीं है। इसी तरह हमें जो है स्पष्ट प्रश्न पूछने चाहिए, गोलमोल या घुमाकर प्रश्न उसमें नहीं पूछे जाने चाहिए। और जो हमारे जो उद्देश्य है डेटा कलेक्शन का, उस उद्देश्य से मिलते जुलते सवाल होने चाहिए। इधर उधर के सवालों से हमें बचना चाहिए। और उत्तर, उस प्रश्नावली में उत्तर लिखने का पर्याप्त स्थान भी हमें देना चाहिए और उसके बाद उत्तरों के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो और उसका समय भी निर्धारित होना चाहिए कि प्रश्नावली सही समय पर वापस मिल जाए, नहीं तो उन डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उनकी जो रिलायबिलिटी है वो खो जाती है। तो इस तरह हमारे प्रश्नावली जो है वो बन सकती है। और प्रश्नावली की जो भाषा और जो उसका मैटर है वो सुंदर, साफ, स्पष्ट होना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि प्राथमिक हमने कर लिए आंकड़े, प्राइमरी डेटा हमने देख लिया। अब हम द्वितीयक आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डेटा कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, क्या होते हैं। सेकेंडरी डेटा हम यहाँ पर समझने के लिए उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित, यानी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो द्वितीय आंकड़े जो होते हैं वो पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि आप नीचे देखिए, और अनपब्लिश्ड भी। तो पब्लिश्ड में क्या होता है, ये पब्लिश्ड यानी पहले से ही रखे गए, आप जो हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए थे, अगर वो प्राइमरी डेटा प्रिंटेड फॉर्म में रिजल्ट बनाकर और उसको हम काफ़ी समय तक रख दें, तो वो एक छपा हुआ, कहीं रिकॉर्ड में रखा हुआ, और उसे कई सालों बाद भी कोई संस्था उसे ले सकती है, तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ना जाकर कहीं पे जो है इकट्ठे किए हुए स्रोत को हम ढूंढ निकालते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाते हैं।
और सेकेंडरी डेटा में पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड ये दो होते हैं जो सार्वजनिक रूप से दिखाए जा सकते हैं, वो पब्लिश डेटा। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की, सरकार की एजेंसी है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जैसे स्वास्थ्य, बिजली और रेलवे, ये सब जो डिपार्टमेंट हैं जो इनके अंतर्गत काम करते हैं वे सब इसमें आते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल, कुछ तो देश की और कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं या विभिन्न सरकारें, विभिन्न देशों की सरकारें भी हो सकती हैं, तो इंटरनेशनली पब्लिश डेटास भी होते हैं। देश के कुछ आयोग बनाए जाते हैं, कुछ कमीशंस हैं, जैसे 5 ईयर प्लानिंग में या फाइनेंस कमीशन है, तो इस तरह के जो कमीशंस बनाए जाते हैं वे भी अपने सर्वेक्षण करते हैं और अपना कोई निर्णय जो है वो पब्लिश करते हैं, तो उनके पास भी डेटास होते हैं। इसके बाद सरकार द्वारा स्थापित रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो रिसर्च करके और कुछ ऐसे सर्वे या कुछ ऐसे डेटास अपने पास आंकड़े रखते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स, इनमें भी कई ऐसे सोर्सेस, कई ऐसे डेटास पाए जाते हैं जो कोई अपने लेख लिखते हैं और अपने लेख के द्वारा वो कोई भी डेटास उसमें पब्लिश करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल रिसर्च स्कूल्स भी होते हैं या ऐसे कोई स्कॉलर्स भी होते हैं जो इस तरह के डेटास, जैसे मान लो कोई अनुसंधान करता है वो अपने किसी पर्पस के लिए, किसी थ्योरी के लिए, जैसे मान लो इलेक्शंस के लिए कई ऐसी न्यूज एजेंसियां होती हैं जो अपने सर्वे करवाती हैं, एग्जिट पोल करवाती हैं, तो उनके डेटा वो सुरक्षित रखती हैं, तो वो डेटास भी हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा सेंसस ऑफ इंडिया, हर 10 साल में आप देखते हो भारत की जनगणना होती है, उस जनगणना में जनसंख्या संबंधित सभी जानकारियां आंकड़ों के रूप में सुरक्षित होती हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ये भी जो है डेटा प्रोवाइड करती है। ये डेटास भी हमारे बहुत ही काम आते हैं किसी भी जो अनुसंधानकर्ता को किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए। अब हम प्रकाशित से बढ़ते हैं अप्रकाशित डेटास की तरफ। अप्रकाशित आंकड़े क्या होते हैं? अप्रकाशित आंकड़े होते हैं जो सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में, कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कई डेटास जो है वो रहते तो हैं लेकिन कभी वो सार्वजनिक नहीं किए होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स में वो सुरक्षित होते हैं। इसी तरह कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर रिसर्च होती है, PhD या अन्य तरह की रिसर्च या डिपार्टमेंटल कोई काम होता है जिसके लिए वो डेटा सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपको मान लो किसी तरह का डेटा जो शिक्षा संबंधी है, कितने यहाँ पर PhD हुए, कितने लोगों ने ग्रेजुएशन तक शिक्षा ली है, कितने स्कॉलर्स हैं, कितने प्रोफेसर, कितने टीचर्स आए, उनकी सैलरी कैसे, इस तरह के अगर आप डेटाज लो उनके डिपार्टमेंटल का, तो वो वहाँ पर डेटा प्रोवाइड करते हैं, जबकि वो इस तरह उनको पब्लिश या बाहर नहीं भेजते। तो लेबर डिपार्टमेंट एक सरकार का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय जो है, इस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं कई, और रिसर्च सेंटर जो प्राइवेटली कई कंपनीज, कई इंडस्ट्रीज़ अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रखती हैं जो उनके लिए रिसर्च करते हैं, तो वो भी कई तरह के डेटा इकट्ठे करते हैं और वहाँ पर उनके पास होता है, जो कि पब्लिश तो नहीं किए जाते, लेकिन अगर हम उन डिपार्टमेंट्स से बन जाए तो अनुसंधानकर्ता को अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से, अपने थ्योरी के उद्देश्य के हिसाब से वहाँ पर डेटा उन्हें मिल सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि द्वितीय जो आंकड़े कलेक्ट करने के हमारे पास दो स्रोत हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड।